स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह प्रार्थना गायत्री चालीसा में शुरू में ही गाते हैं। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिव्य तुम्हारी ज्योति निराली। स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी, जय शत्रुपा वाणी, विद्या कमला कल्याणी। अनेक अनेक रूपों में उस पराम्बा जगदम्बा का हम स्मरण करते रहते हैं, जो हमारी हृदय की धड़कन बनकर हमारे शरीर के कोश कोश में संचारित होती है। ऐसी आदिशक्ति वेद माता, देव माता, विश्व माता, पराम्बा का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक बार हमारे साथ साथ। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। और परम वंदनीय माता जी, उनके सूक्ष्म और कारण संरक्षण में वंदनीय माता जी की आंचल की छाँव में इस पावन दिव्य क्षेत्र में, जिसे हम लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ये हमारा लिंगराज भगवान का पावन मंदिर, फिर स्वामी जगन्नाथ जी का मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये जो ट्रायंगल बनता है इसको लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, स्वर्ण त्रिभुज। और ये निश्चय ही आप सबको ज़्यादा गहराई से अनुभव होता होगा। हम तो यदा कदा ही कभी आना होता है, सौभाग्य मिलता है, तो इस भूमि पर पैर रखते ही ऐसा अनुभूति में आता है मानो अतीत में, प्राचीन भारत में, इस दिव्य क्षेत्र में बहुत ही कुछ बड़ा काम हुआ है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ के कण कण में विद्यमान दिखाई देती है। यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की कला में, यहाँ की भाषा में, यहाँ के पहनावे में, यहाँ के भोजन में, यहाँ की जीवन पद्धति में आप किसी भी तरह झांक कर देखें तो आपको भगवती उस जगत जननी माता का स्वरूप दिखाई देता है। एक कलात्मकता, भगवती को हम कला भी कहते हैं, कलाओं की अधिष्ठात्री कहते हैं। तो एक ऐसा कलात्मक जीवन दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर एक परम आध्यात्मिक शांति भी इस क्षेत्र में अनुभव होती है। इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत तौर से कहूँ तो मुझे इस क्षेत्र में बहुत सुखद अनुभूतियाँ होती हैं और बड़ी, कह सकता हूँ, बड़ी प्रेरक बातें मन में आती हैं। तो निश्चय ही ऐसी दिव्य भूमि में आप निवास कर रहे हैं। तो ऐसी पावन भूमि में और इस विशेष प्रांगण में आज हम सबके बीच में, हमारे मंच पर शोभायमान और इस सभा में, इस सभा को शोभित करने वाले हमारे परम सम्माननीय मायाधर बेहरा जी, रहस बिहारी मोहंती जी, बलराम साहू जी, डॉक्टर वृंदावन मिश्र जी, NP सिंह साहब, उपेंद्र पात्रा जी भाई साहब, हमारे बड़े भाई साहब, कृपा सिंधु षडंगी जी भाई साहब, हमारे पांडव जैना जी, डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी, प्रताप स्वाई भुवनेश्वर वाले हमारे उपजोन संयोजक, वाल्मीकि प्रधान जी, विचित्र कुमार साहू जी, हमारी बहनों में हमारी बहन सुश्री कुमुदनी, हमारी बहन श्रीमती स्वर्णलता, श्रीमती इलाटा, श्रीमती रजनी राजहंस, श्रीमती उर्मिला मिश्रा और इस सभागार में विराजमान इस देश की तरुणाई, इस देश के शक्ति स्वरूपा बहनों और देवतुल्य भाइयों, और इनके साथ आप सबके लिए शांति कुंज से मेरे साथ पधारे हमारे परम सम्माननीय भाई, आपके इस जौन के प्रधान सेवक के रूप में सम्माननीय भाई श्री शेषदेव जी, आप सबका मैं हृदय से शांति कुंज की ओर से बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस सभा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं और एक बड़ी
कार्य योजना हमारे सामने प्रकट होने वाली है। जैसा अभी हमारी बहन कुमुदनी कह रही थी कि 2026 वंदनीय माताजी का शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण कार्य होने। आपने कभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पुराने उद्बोधन सुने हो तो आपने पाया होगा वो कहा करते थे 2026 से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाएगा कि दुनिया अब बदल रही है। अभी कभी धुंधल का कभी अंधेरा, जैसे सुबह का समय रहता है, सूरज आने को है, रात जाने को है, तो थोड़ा अंधेरा, कभी उजाला कभी अंधेरा ऐसा भटकता दिखता है। कभी आशा बनती है, कभी निराशा के गर्त में हम लोग डूब जाते हैं। कभी ऐसा लगता है ये तो कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी ऐसा लगता है ये तो बड़ा असंभव कार्य है इन लोगों से निपटना। दुष्टता जब प्रखर होती है, ऊपर आती है, तो ऐसा लगता है जैसे सब नष्ट कर डालेगी। परंतु कभी ऐसा भी लगता है नहीं नहीं, सृजन के बहुत सुंदर प्रयोग हो रहे हैं, दुनिया बहुत बढ़िया तरीके से बदल रही है, आदमी बहुत सुख शांति का अनुभव करेगा। ऐसा प्रगति का समाचार भी हमको कभी कभी जीवन में आह्लादित करने के लिए आ जाता है। तो मित्रों, ये जो उथल पुथल की दुनिया है, इसी को गुरुदेव ने संधिकाल कहा था। वो कहते थे कि युग परिवर्तन हो रहा है। ये वैसी ही बेला है जिस बेला में आपने देखा होगा कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, जिससे प्रसव काल कहते हैं। उस प्रसव काल में माँ के जीवन पर संकट हो सकता है, उसका जीवन चला जाए, उसको प्राण त्यागने पड़े, परंतु उसके एक बड़ी आशा, एक बड़ी ललक, एक बड़ा आनंद उसके जीवन में ये उठता दिखाई देता है कि थोड़ी देर बाद किलकारी सुनाने वाली और कोई नया बच्चा, कोई मेरा सपनों का संसार लेकर मेरे सामने प्रकट होने वाला है। तो एक तरफ जीवन की संभावनाएं अनंत और एक तरफ मृत्यु का भय, दोनों ही हर क्षण हमारे सामने आमने होते हैं जब कोई माँ किसी प्रसव को करती। इसलिए गुरुदेव कहते थे, बेटे इस समय प्रकृति में प्रसव काल जैसी पीड़ा है। किसका प्रसव हो रहा है, कौन जन्म ले रहा है? तो गुरुदेव कहते थे, बेटे नया युग आ रहा है, मनुष्य में देवत्व जन्म ले रहा है। तो ऐसा महान कार्य, ऐसा महान समय जिस समय में हम और आप हैं, आप कल्पना करिए, विचार करिए, चिंतन करिए, सोचिए जरा। कभी आत्मचिंतन करिए, कभी बैठकर थोड़े चुप होकर इस संसार के सूक्ष्म को अवलोकन करने की कोशिश करिए। आप पाएंगे दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है और जो विध्यात्मक दृष्टि रखते हैं उनके लिए आशा भरी बात है, और जो निषेधात्मक दृष्टि रखते हैं उनके लिए बड़ा भय पैदा होता है। गुरुदेव कहते थे, बेटे जब संग्राम अंतिम दौर में होता है तो हर पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाता है। असुरता भी अपना पूरे दांव दिखाती, वो भी पूरी ताकत झोंक देती देवत्व को नष्ट करने के लिए, और देवता भी संगबद्ध होकर के पूरा पराक्रम दिखा करके उनकी दुर्ग संधियों को निरस्त करते हैं। इसलिए इस समय वैसा ही देवासुर संग्राम भी है। अब निर्णय ये करना है कि हम किस पक्ष में खड़े हैं, हम किस तरफ जाएं या कहीं भी ना जाएं, निष्क्रिय पड़े रहें पशु पक्षियों जैसे। गुरुदेव कहते थे, बेटे 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो लोग अपने पेट और प्रजनन तक सीमित हैं और बड़े संतुष्ट जैसे दिखाई देते हैं, और वो कहते पाए जाते हैं कि हम भले और हमारा घर भला, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारे 2 बच्चे, हमारी बीवी और हम, दैट्स ऑल, यही हमारा संसार है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, सब कुछ हमारा हमारा है। गुरुदेव कहते थे, बेटे ये सृष्णोदर जीवन जीने वाले, पेट और प्रजनन के लिए जीवन चक्र को पूरा करने वाले, ये नर पशु कहलाते हैं। और गुरुदेव कहते थे एक पक्ष वो है, अब 2 पक्ष बचते हैं, एक निष्क्रिय है और 2 पक्ष समानांतर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक पक्ष है वो जो संसार को नष्ट करने पर तुला है, जिसे सुख उसी चीज में मिलता है जिसमें दूसरों को दुख मिलता हो, और उसे दुख उस बात से होता है जिसमें दूसरा सुख पाता है। हमको अपने बच्चे के पास होने से बहुत खुशी नहीं है,
हमको पड़ोस का बच्चा फेल हो गया है, उससे बहुत आनंद मिल रहा है। हमको लगता है दूसरे का बच्चा पास हो गया, इससे अपार दुख कुछ नहीं हो सकता, और मेरा बच्चा फेल हो गया, उसका दुख नहीं हो रहा है। जो अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता है, जो अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरों के दुख से सुखी होता है, ऐसे व्यक्ति को नर पिशाच कहा गया मित्रों। एक वर्ग यह है, इसी को असुर। संसार में ऐसे लोगों की बहुतायत है, अपने से मतलब नहीं है, दूसरे पर ही उनका जीवन चलता है। यहां तक कि उनके जीवन के संचालन का केंद्र भी कोई दूसरा ही होता है, पड़ोसी। बाहर निकल रही है बहन, सोचती है दूसरे क्या कहेंगे, उस हिसाब से साड़ी पहनती है, उस हिसाब से अपना श्रृंगार करती है। भाई बाहर निकलता है, सोचता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यानी कि उसका जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो जनता है, वो जनता के हिसाब से चलता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। जिधर हवा चली, जिधर दम उधर हम, हमारा अपनी कोई स्थिति नहीं। जो हमारी पतंग की डोर पकड़ ले, जिधर चाहे उधर चलाए, ऐसे लोक मत से चलने वाले लोगों की भी कमी नहीं मित्रों। और दूसरा वर्ग वो है जो बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाते हैं, जो सदैव औरों के हित जीते हैं, औरों के हित मरते हैं, जिनका हर कर्म ऐसा है मानो उनका जीवन सिर्फ दूसरों के लिए समर्पित है, जो तृषित किसी को देख सदा होता रहता आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, वह है शंकर जो परहित में वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। मित्रों, जगत में ये जो वर्ग है ये देव वर्ग है, इसी को देवता कहा है। इसलिए हम जिस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने जो पीला बाना पहना है, हमने जो पीले अक्षत पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर एक बूंद एक संकल्प किया है कि प्रभु आपके इशारे पर हमारा जीवन चलेगा, हम आपके हैं, हमको जब भी अवसर मिलेगा हम आपके निमित्त अपना जीवन लगाएंगे। ऐसे जो लोग हैं, ये लोग आप हैं, इसी को गुरुदेव ने देव परिवार कहा है। और मित्रों, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैंने कल भी ये निवेदन किया था कि आदमी को अपना गौरव अनुभव करना चाहिए, जीवन के यथार्थ को अनुभव करना चाहिए, इस जगत के सत्य को अनुभव करना चाहिए, परंतु यह भी अनुभव करना चाहिए कि मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं इतने महान गुरु का शिष्य हूं, मैं ऐसी महान मंगलमयी युग्ममाण योजना का एक सृजन सैनिक, एक कार्यकर्ता हूं, एक सेवक हूं, एक स्वयं सेवक हूं, एक विनम्र मैं साधक हूं। ये गौरव भी जीवन में आना चाहिए। ये अहंकार नहीं है, ये गौरव है कि किसी की कृपा मुझ पर बरस रही है, वो भगवत सत्ता उसने मुझे स्वीकार कर लिया है, वो मेरे साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती है, वो मेरे दाएं और बाएं कंधे पर बैठी है, उसका सदैव आशा भरा आशीर्वाद भरा हाथ मेरी पीठ पर मेरे सिर पर रहता है, उसकी मंगलमयी उस आंचल की छाया मेरे को ऊपर से निरंतर घेरे रहती। मित्रों, ऐसा गौरव अनुभव करना कि आप एक महान और एक पवित्र मंगलमयी युग परिवर्तनकारी महान इस योजना के आप भागीदार हैं। मित्रों, गुरुदेव ने कहा, बेटे ये युग परिवर्तन का समय है, और युग परिवर्तन कौन कर रहा है? वो कहते रहे, युगांतरी चेतना युग शक्ति गायत्री के रूप में अवतरित हो रही, यही 10वां अवतार है, जिसे आप निष्कलंक कहते हैं। युग शक्ति गायत्री जो निष्कलंक है, जो ज्ञान स्वरूपा है, वो प्रज्ञामती, वो श्रद्धा और ममता से भरी हुई माँ, वो दिव्यता, उसका अवतरण हो रहा है मित्रों। और इस दिव्य अवतरण में गुरुदेव कहते हैं, बेटे तुमको मैं एक छूट प्रदान करता हूं, तुम चाहो तो एक अंश के अवतारी बन जाओ। क्या गौरव है, आप कल्पना करो। दुनिया के ज्ञात इतिहास में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि भगवान कहता है मैं 18 कलाओं का हूं, कि मैं 16 कला का हूं, कि मैं 12 कला का हूं, मैं 20 कला का हूं, मैं अवतरित हो गया, तुम मेरे भक्त हो। ठीक है ना, यही कहते रहे भगवान,
गुरु आए तो उन्होंने कहा तुम हमारे शिष्य हो, चेले हो, फॉलोअर्स हो। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें भी एक अंश के अवतार के बनने की घोषणा करता हूँ, अवसर प्रदान करता हूँ। बेटे अपने जीवन का सदुपयोग करो, इस मंगलमय इस महान योजना में अपना सत्व लगाओ और एक अंश के अवतारी बनो। आपका सम्मिलित स्वरूप ही वो स्वयं अपने आप को कहते हैं। वो कहते हैं बेटे तुम मेरे शिष्य नहीं हो, तुम मेरे अनुचर नहीं हो, वो कहते तुम मेरे अंग अवयव हो। क्या संबोधन है, आप कल्पना कर सकते हैं। अंग अवयव, भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाई देता है। लोगों ने अनेक उसके अर्थ लगाए, पर ये विराट रूप क्या है? तो ये विराट रूप ही तो हम सब हैं। सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्र पाद, सहस्त्र हाथ, जिसके हजारों हजार सिर हों, जिसके हजारों हजार हाथ पैर हों, तो ये हजार हाथ हजार पैर वाला है कौन? मित्रों, ये वही हैं जो उनका काम करते हैं। आप हजार हाथ वाले होकर के भगवान का साथ देख रहे हैं, आप सहस्त्र शीर्षा हैं, परंतु स्मरण रहे इन सब के बीच भी हमारे हजारों हाथ, करोड़ों हाथ पैर सिर हो सकते हैं, पर हम सबका दिल एक। विराट पुरुष का दिल एक और सिर और हाथ पैर हजार हजार है। एक बड़ा संदेश है, एक मुस्त होकर सम गच्छध्वम संबद्धम समो मनांस जानताम। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा जानना चाहते हैं, ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं जिसमें संगबद्धता हो। हम सब एक, हमारा दिल एक। तो मित्रों, हम सबको इन सब दिव्यताओं के साथ अपने को स्वीकार करना चाहिए। अपना गौरव अनुभव करो, ये स्वाभिमान करो कि तुम इस भारत भूमि पर जन्मे, जिसकी वंदना करते हुए शास्त्रकारों ने अद्भुत मंत्र गाए। हिमालया समारम यावद इंदु सरोवरम तब देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रसक्षतु। देवताओं के द्वारा निर्मित देश में आप। वो कहते हैं ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। ब्रह्मर्षि और राजर्षि जैसे रत्नों का खदान ये भारत भूमि जिसमें आपने जन्म लिया, ये अवतारों की भूमि, ये गुरुओं की भूमि, ये मुनियों की भूमि, ये ज्ञान के प्रयोग की भूमि, ये जीवन के सत्य को समझने की भूमि, जहां पर ज्ञान का शीर्षतम स्वरूप उपनिषदों के रूप में, वेदांत के रूप में प्रकट हुआ हो, ऐसी पुण्य भूमि के आप वासी। मित्रों, ये जो भूमि, ये जो क्षेत्र देवताओं के लिए दुर्लभ। मैं आपसे एक बात कहता हूं, बहुत जोरदार बात है। एक संत हुए हैं स्वामी राम। एक बार स्वामी राम अपने शिष्यों के साथ बद्रीनाथ गए। रात्रि को सब लोग रुक गए। वो अपनी रात में साधना करते थे। वो अपने ध्यान में बैठे हुए, तभी उनका दरवाजा कुटिया किसी ने खटखटाया। महाराज जी जल्दी बाहर आइए, उनको हार्ट अटैक हो गया। एक शिष्य को उन्होंने कहा क्षमा करें, अभी मेरे ध्यान का समय है, मैं अभी नहीं आऊँगा, सुबह मिलना। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा भी अजीब है, पूजा कर रहा है, कहता है ध्यान कर रहा हूँ मैं, मुझे अभी मतलब नहीं, सुबह देखूंगा। सुबह तक तो वो आदमी बचेगा नहीं। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, परंतु उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया और स्वामी जी अपने ध्यान में बैठे रहे। सुबह हुई, ध्यान के बाद में वो मिलने गए तो देखा वो व्यक्ति जीवित थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आपको रात को हमने इतना खटखटाया, इतना निवेदन किया, आप आए नहीं, इनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो स्वामी जी ने बड़ी जोरदार बात कही। स्वामी जी ने कहा यह बद्रिक आश्रम है, यहाँ पर हर आदमी को शरीर छोड़ने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ पुण्य आत्मा ही शरीर छोड़ती है, इसलिए आप, मैं निश्चिंत था कि इनका स्वर्गवास नहीं हो सकता। ये यहाँ नहीं मरेंगे, वहीं जाके मरेंगे जहाँ इनने सारे काम किए हैं। मित्रों, ये भारत ऐसा ही देश है कि जहाँ हर एक को जन्म लेने का मौका नहीं मिलता। भारत में वही आत्माएं जन्म लेती हैं जिनका कोई पुण्य, हजार हजार लाख लाख जन्मों का पुण्य कभी उदित होता है। तो मित्रों, ये भारत भूमि हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य के उपरांत जब फलित हुआ तो हमको इस भारत भूमि पर जन्म मिला है। ऐसा दिव्य गुरु जिसमें नारायण और गुरु दोनों का समन्वय दिखाई देता, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देती, ना ऐसा कोई संगठन दिखता। भगवान बुद्ध आए,
2.5 लाख बच्चे बच्चियां भिक्षु बन गए। एक आदमी ने घर छोड़ा, 2.5 लाख बच्चे चल पड़े। संख्या बहुत छोटी थी। ये महामानव ऐसा आया जिसने घर नहीं छोड़ा, अपने घर में ही रहा और करोड़ों बच्चों को उस मार्ग पर चला दिया। अद्भुत प्रयोग। पलायन नहीं, भागो नहीं, जागो। जहां हो वहां सक्रिय हो जाओ। ऑफिस में हो, ऑफिस में युग निर्माण करो। कॉलेज में हो, कॉलेज में युग निर्माण करो। घर में हो, घर में युग निर्माण करो। समाज में हो, समाज में युग निर्माण करो। खेत में हो, खेत में युग निर्माण करो। युग निर्माण का कार्य पूरा व्यापक है। युग परिवर्तन की बेला है। अद्भुत प्रयोग हो रहे हैं, अनंत प्रयोग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक जगत में प्रयोग हो रहे हो, आपको परिवर्तन दिखाई देता है। बदलती हुई दुनिया, विकसित होता विज्ञान, हवाओं आसमानों को और ग्रह नक्षत्रों को छूते दुनिया के लोग, ये कोई विकास नहीं है। इसके उलट एक सूक्ष्म अद्भुत प्रयोग हो रहा है कि दुनिया को नए सिरे से गढ़ दिया गया, एक ढांचा बना दिया गया, एक स्वरूप बना दिया है। और सूक्ष्म का स्वरूप ही जब अवतरित होता है तब दुनिया में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, स्वतंत्रता का समय इनमें से सबने देखा है। लोगों को ये लगता नहीं था कि देश स्वाधीन हो जाएगा, पर कोई चमत्कारिक काम हुआ, देश स्वाधीन हो गया। उसकी घोषणा तो महर्षि अरविंद ने पहले ही कर दी कि 1947 में मेरे जन्मदिन पर 15 अगस्त को भारत स्वाधीन हो जाएगा। इसका मतलब सूक्ष्म में स्वाधीनता की रचना की जा चुकी थी। गुरुदेव ने कहा, बेटे युग निर्माण तो हमने कर दिया है और सूक्ष्म में स्थापित कर दिया है। बेटे तुम सिर्फ आरती जलाओ, दिए जलाओ, आरती उतारो, उस युग निर्माण की दिव्य धारा को जमीन पर लेकर आओ। अरे मनुष्य देवता बनो और इस धरा को स्वर्ग बनाओ। मित्रों, अब भारतवर्ष की बात नहीं, ये जो भारत का गौरव है, ये गौरव इस पूरे भूमंडल पर, पूरे ग्लोब पर फैलाना है। भारत में ही देवता क्यों हो, ये धरा संपूर्ण देवमयी हो जाए। इसके कोने कोने में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आपका कोई भी यूरोप का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देवत्व जगे। तो ये नहीं कह सकते कि आप युग निर्माण कोई भारत के निर्माण का कार्यक्रम है। ये नहीं कह सकते कि युग निर्माण किसी हिंदुओं के निर्माण का कार्यक्रम, सनातन धर्म का कार्यक्रम है, कि आर्य समाज का कार्यक्रम है, कि वैदिक धर्म का कार्यक्रम। ना, कोई संज्ञा नहीं है, कोई सीमा नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई संकीर्णता नहीं, ना धर्म की, ना जाति की, ना वर्ग की, स्त्री का है कि पुरुष का, गरीब का है कि अमीर का, छोटे का है कि अमीर बड़े का, नीची जात का है कि ऊंची जात का, कोई भेद नहीं किसी तरह का। आइए, आदरणीय मिश्र जी हमारे बीच हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन सुभ्रांश मिश्र जी का। और मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई साहब से, आदरणीय हमारे अतिथि का स्वागत करें। आदरणीय शेषदेव जी भाई साहब, हाँ नहीं, शेषदेव जी भाई साहब से निवेदन, वहाँ है उधर। जोरदार करतल ध्वनि आदरणीय सुभ्रांश मिश्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सभी उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए न समाज की, न क्षेत्र की, कहीं की संकीर्णता नहीं, अकेले भारत का जागरण नहीं, ये युग निर्माण संपूर्ण विश्व के जागरण का शंखनाद है। ये हुलहुली उसकी है जिसमें सारा जगत जगेगा। अब ऐसी बात नहीं कि एक वर्ग जगेगा। इसलिए बहुत व्यापक दृष्टि लेकर इस महान मंगलमयी युग निर्माण योजना की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने की है। मित्रों, मानव का उदय है, इसलिए हमारे सूत्रों में आप देखो तो आप कहीं भी संकीर्णता की दूर दूर तक बात नहीं दिखाई देती। कोई बंधन, कोई सीमा कहीं दिखाई नहीं देती, कोई धर्म का काम दिखाई नहीं देता। गुरुदेव कहते हैं युग निर्माण माने व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण। अब ये समाज निर्माण, परिवार निर्माण, व्यक्ति निर्माण किस धर्म का विषय नहीं है, कौन से देश का विषय नहीं है, कौन से वर्ग का विषय नहीं है। इसलिए एक बहुत ही व्यापक दृष्टि लेकर युग निर्माण की रचना की है। मित्रों, आज ये युग निर्माण अपनी प्रौढ़ावस्था में है। परम पूज्य गुरुदेव को जाए हुए
आज लगभग कितने वर्ष हो गए? 32 वर्ष हो गए। 1990 गायत्री जयंती का वह दिन, जिस दिन उन्होंने अपनी काया के इस भौतिक स्वरूप को समेट करके अंतरिक्ष में, अनंत में, सूक्ष्म में, कारण में विलीन हो गए और कहा मैं अब अनंत गुना होने जा रहा हूं और मेरी चेतना अनंत गुनी होकर के इस युग परिवर्तन के कार्य को तीव्र करेगी। और आपको स्मरण होगा 19 से 90 के बाद में इस मिशन का सहस्त्र गुना विस्तार हुआ। कभी हम बहुत मुट्ठी भर लोग, मुझे भी याद आता है, हम पहले जब शांति कुंज जाते थे 30-35 लोगों का सत्र लगता था, अब 3-3 हजार लोगों का सत्र लगता है। अब तो कोई सीमा ही दिखाई नहीं देती, दरवाजे बंद करने पड़ते हैं कि अब जगह नहीं है, मनाही करनी पड़ती है कि आप ना पधारें, आप अगले सत्र में आइए। दोस्तों, कभी हम छोटे से क्षेत्र में थोड़े से प्रकाशित हुए दिखाई देते थे, आज संपूर्ण में विश्व में व्यापक हैं। लगभग 75-70 देशों में आज हमारी धारा चल रही है। भारतवर्ष के पूर्वोत्तर भाग से लेके अरुणाचल से लेकर के और केरल तक, इधर आपके बंगाल से लेकर के और गुजरात तक, आप कहीं भी जाइए, गायत्री परिवार के परिजन ये पीत वस्त्रधारी पुष्प और ये कलियां आपको सब जगह खिली मिलेंगी। कहीं जाइए और किसी के जीवन को उठा के पलट लीजिए। लोग कहते हैं देवता कौन होते हैं, मैं आपसे बताता हूँ। एक घर में मैं रात्रि को, हम लोग विश्राम किए, कार्यक्रम में गए हुए थे, रात्रि को चर्चा होने लगी। अगला दिन रविवार का था। बच्चों ने कहा पापा बहुत दिन से हमको पिकनिक पर नहीं ले गए हैं, हमको पिकनिक पर ले चलिए, कल संडे का दिन है, आप फ्री हैं? पिताजी ने कहा हाँ बेटे ये ठीक बात है। पत्नी ने भी समर्थन किया कि बहुत दिन हो गए जी आप बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले जाते, जब देखो तब यज्ञ, जब देखो तब गायत्री, जब देखो तब अखंड ज्योति, इसी में लगे रहते हैं। तो कल आप चलिए, योजना बन गई, वहाँ चलेंगे, पिकनिक मनाएंगे, शाम को लौट कर आएंगे। सब बात हो गई, बच्चे सो गए, पत्नी चली गई, हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी शक्तिपीठ से फोन आया। शक्तिपीठ से मिश्रा जी का फोन आया, अरे तिवारी जी एक निवेदन था। उनका बोलिए भाई साहब। इतनी रात गए, फोन किया, अरे भाई साहब बहुत अर्जेंट हो गया, कल यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में 5 कुंडी यज्ञ है, फलाने जाने वाले थे, वो आए नहीं, आप चले जाएंगे क्या? अरे उन्होंने कहा भाई साहब कैसी बात करते हैं आप, गुरु का आदेश, गुरु का कार्य सर्वोपरि है मेरे लिए, बताइए कहाँ जाना है, कौन है? उन्होंने कहा मैं आपको नंबर भेजता हूँ, वहाँ यज्ञ कराने जाना है। उन्होंने कहा ठीक है साहब, चला जाऊँगा सुबह। मैं उससे पूछा अभी थोड़ी देर पहले आपने कमिटमेंट किया है अपनी पत्नी और बच्चों से कि सुबह आप पिकनिक पर लेके जाएंगे। उस आदमी ने कहा भाई साहब ये पिकनिक तो बाद में भी हो सकती, गुरु कार्य का दोबारा अवसर नहीं। सुबह आदमी 5 बजे उठा, तैयार हुआ, उसने अपने थैले में कर्मकांड भास कर रखा, मोटरसाइकिल को किक लगाया, दुपट्टा डाल करके धोती कुर्ता पहन के गायब हो गया। पत्नी उठ के आई, भाई साहब ये कहाँ गए? वो सोचे होंगे शायद तैयारी में गए पिकनिक। मैंने कहा बहन जी मैं आपको कैसे बताऊं, वो 5 कुंडी यज्ञ कराने गए। आप कल्पना करिए, वो सप्ताह भर उसके बच्चे मुंह फुलाए रहे, पत्नी बहुत नाराज हुई कि इनका हमेशा यही राग रंग है। मित्रों, अपना पैसा, अपनी सुविधा, अपने पत्नी बच्चों का मनोरंजन, अपना समय, अपना वाहन, अपनी योग्यता, प्रतिभा, प्रभाव को जो भगवान के कार्य में लगाने को निरंतर आगे बढ़ रहा हो ब्रह्मनिष्ठ होकर के, उससे बड़ा भला देवता कौन हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि पीत वस्त्रधारी सामान्य पुरुष नहीं है, ये पीत वस्त्र ओढ़े हुए भगवान की स्वर्णिम किरणें हैं। ये सूर्य नारायण जिस तरह जगत का पालन पोषण करते हैं, आपका भी छोटा छोटा दायित्व उन्होंने दे रखा है। एक एक किरण की जिम्मेदारी आपकी, एक एक अंश के अवतार की जिम्मेदारी आपको दी है। तभी तो आपका कौन है ये प्रेरक, आपके मन में ये कौन इतना बड़ा संकल्प जगाता है कि आप अपनी पत्नी से और बच्चों से लड़ने तैयार हो जाते हैं? कौन है जो आपकी सुख सुविधाओं में आप लात मारने में देर नहीं करते? इतनी व्यापक, इतनी सघन, इतनी गहरी, इतनी तीव्र उत्कंठा पैदा करने वाला कौन है? मित्रों, ये आपकी गुरु सत्ता है, वो भगवत सत्ता है। इसलिए सब दृष्टि से आप देखें तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इस काम में काम करने का अवसर मिलता है। और मैं एक बात और कहता हूँ, इसको लेके कोई अहंकार में मत गुम जाइए।
आपका होना अपरिहार्यता नहीं है, आपका होना अपरिहार्यता नहीं है, ये आपको अवसर मिलता है कि आप अपने जीवन को धन्य करें। हमारी प्रेजेंस जो है ना अनिवार्य नहीं है, पर यह है कि हमको अवसर है कि हम कुछ काम करें। मित्रों, इस समय जो जगत की स्थिति है दुनिया की, आपसे सबसे छिपी नहीं। आप अड़ोस पड़ोस में व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखते हैं, किसी आदमी की पीठ पर हाथ रखिए तो आपको थोड़ी देर में फफकने लगता है। आदमी परेशान है, बीमार है, तनावग्रस्त है, अवसाद में है, संबंध और रिश्तों की खटास से मन खट्टा है, उसका चिंताओं से भरा हुआ है, आदमी रोता हुआ है, बाहर से हंसता दिखता है, अंदर अंदर रोता है। बाहर से तो बहुत सुंदर अच्छी ड्रेसअप है, पर भीतर तो झांक कर देखिए जीवन कैसे चल रहा है। ना परिवार में सुख है, बच्चे बात नहीं मान रहे, पत्नी अनुगामी नहीं है, दोनों में कभी नहीं बनती, एक पूरब है एक पश्चिम है ना, दिखता है ना जीवन में, आए इर्द गिर्द ही दिखता है। जो परिवार एक सहकारिता का, श्रमशीलता का, उदारता का, शालीनता का, जो आपके आस्तिकता का वातावरण परिवार में होना था, अब परिवारों का वातावरण बड़ा विचित्र है, जहां एक दूसरे से परिचय नहीं है। हर आदमी अपना फोन लेकर के पड़ोस के सोफे पे बैठा, पर दिन भर बात नहीं हो रही। स्थिति बहुत गंभीर है, परिवार की संस्थाएं टूट रही हैं। अब तो परिवार जैसे बचे भी नहीं। बहन जी दिल्ली में नौकरी करते हैं, भाई साहब भुवनेश्वर में रहते हैं, बच्चे बंगलौर में पढ़ रहे हैं। कौन सा परिवार है? तो पारिवारिक दृष्टि से टूटन है। समाज की जो स्थिति थी वो तो खत्म हो गई, अब कोई समाज नहीं है। अब मित्रों एक भीड़ है। आपने कभी रेलवे स्टेशन पे या सिनेमा की लाइन में टिकट खरीदते लोगों को देखा होगा, आगे वाला आदमी पीछे वाले से परिचित नहीं। ऐसी ही इस जगत में, इस नगर में भीड़ दिखाई देती। पड़ोस से पड़ोस का परिचय नहीं है, व्यक्ति का व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी दौड़ में न जाने कहाँ दौड़ रहे हैं, ऐसे बेसुध होकर दौड़ रहे हैं कि अपना भी ख्याल नहीं। इसलिए समाज की जो व्यवस्था थी आज पाखंड से, रूढ़ियों से, मृषा परंपराओं से भरी हुई। तो ये जो ऐसा टूटन दिख रहा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर जाइए, आपको कितने खंड खंड दिखाई देते हैं। राजनीति में जाइए, कितना विभेद है, एक पक्ष एक विपक्ष की लड़ाई चल रही, कभी वो पक्ष में कभी वो पक्ष में। हम आपका विरोध करेंगे, आप हमारा विरोध करिए, बात भले ही सही हो, है ना। अब पक्ष विपक्ष का खेल है। राजनीति में नीति नहीं, राज दिखाई देता है, कैसे भी सत्ता रहनी चाहिए, नीति का कोई योगदान नहीं बचा। बड़ी गंभीर स्थिति से देश गुजर रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखें कितनी विषमता है। कुछ मुट्ठी भर 2% लोगों के पास में 98% आपकी वेल्थ है, बाकी 2% आदमी अभी भी बेचारे 98% आदमी अभी भी भूखे ही मरता है, अभी भी तन पे एक ही वस्त्र है उससे। आप कल्पना करिए कितनी डिस्पैरिटी है, कितना डिफरेंस है आदमी की लाइफ में, कितनी विषमताएं हैं। अभी भी आप कहते हैं स्त्रियों का जीवन अभी भी दूभर है। आप गांव में जाके देखिए क्या स्थिति है, उसको बोलने की परमिशन नहीं, घर की देहरी लांघने में भी अभी भी उसको डर लगता है कोई टोक ना दे। कहीं भी जाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए अभी युद्ध हो रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट दिखाई देती है, हर दिन एक नया शब्द सुनाई देता है। हो सकता है इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। हम 2 विश्व युद्धों में 10 करोड़ लोगों को खो चुके हैं मित्रों। हमने एक सीख अभी भी नहीं ली, अभी भी हम युद्ध में समाधान खोज रहे हैं। आप देख रहे हैं सारी दुनिया आतंक के साए में। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को देखते हुए मेरा निवेदन ये है कि परिस्थितियां बहुत विकराल हैं। ऐसे विकराल समय में आपकी जिम्मेदारी, आपको महान लक्ष्य लेकर भेजा गया है, आपके जिम्मे एक काम आया है। वो गुरुदेव ने इन सब का एक मुफ्त समाधान इस विचार क्रांति के रूप में, प्रज्ञा अभियान के रूप में, युग निर्माण के रूप में दिया है। और मित्रों, इसका जो मूल और मौलिक काम है वो व्यक्ति निर्माण है। आदमी अच्छे होंगे तो सब कुछ ठीक होगा। हम कल ही आदरणीय भाई साहब के मिश्र जी के ऑफिस में गए, मिलकर बड़ा आनंद हुआ। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक और इतना सक्रियता से इतना पॉजिटिव है कि मिलने से लगता है अगर ऐसे लोग होंगे तो सरकार बहुत अच्छी होगी। और यदि
आप कोई खराब व्यक्तित्व है तो पोस्ट वही रहेगी, परंतु ऐसा लगेगा सरकार बहुत निकम्मी है ना। व्यक्ति से सब, व्यक्ति अच्छा तो परिवार अच्छा, व्यक्ति अच्छा तो संस्था अच्छी, व्यक्ति अच्छा तो सरकार अच्छी। भाई सबको अगर जाना हो तो पहले निवेदन कर सकते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो परिस्थिति है, इसमें दारोमदार सब व्यक्ति निर्माण पर है। और मित्रों, व्यक्ति निर्माण ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं से निर्मित किसी फैक्ट्री से हम व्यक्ति ले आए और समाज में एक नया परिवर्तन ला दें। ये तो संभव नहीं है ना। हमको तो लोग नए मनुष्य गढ़ने पड़ेंगे। गुरुदेव ने तो यहाँ तक गीत गाया और कहा हम नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बनाएंगे, नया भगवान बनाएंगे। अभी तो भगवान भी बहुत खोटा है, जो 10 रुपए के प्रसाद में, चिरौंजी के इलायची दाने में या एक नारियल में खुश होकर किसी का भी मुकदमा जिता सकता है। इतना बेईमान भगवान हमारा। जैसे हम बेईमान वैसा हमारा भगवान भी बेईमान। वो तो किसी के पक्ष में कुछ भी कर सकता है। आप कुछ मत करिए, बस रोइए, आप गिड़गिड़ाइए, वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। ऐसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवताओं और भगवानों की अभी कोई कमी नहीं है। पुराने जमाने में 33 करोड़ थे, अब तो मैं समझता हूं ये करीब 140 करोड़ है। गंभीर स्थिति। ऐसा नहीं कि हमारे धर्म की बात हो, दुनिया के किसी भी धर्म में जाके देखिए तो आदमी आपसे कह रहा है आप ये वाला गलत काम करिए, किसी को मर्डर कर दीजिए, गर्दन काटिए जो आपको नहीं मानता। यहाँ तो आपकी एक पत्नी थी, वहाँ 72 मिलेंगी, ऊपर जाओगे। क्यों भाई? यहाँ तो एक पैक मिलता था शाम को, वो भी हराम था कि पी नहीं सकते शराब, वहाँ शराब के चश्मे बह रहे हैं। नहाइए, पिए, लौटिए, कूदिए, कुछ भी करिए। आप भी कह रहे हैं ये काम करो, वहाँ स्वर्ग दिलवाएंगे आपको। वहाँ अप्सराएं हैं, वो नृत्य करती, वहाँ सब भोग हैं जो यहाँ नहीं भोग पाए। क्या कामनाएं हमारी, कहाँ जा रहे हैं हम धर्म को लेकर? दुनिया के सभी धर्मों में ऐसी भ्रांति, ऐसी विचार शून्यता है कि ऐसा लगता है मानो आदमी ने अपने मतलब के लिए कुछ धर्म नाम की चीज गढ़ ली। जो यथार्थ धर्म है, जिसे आप अध्यात्म कहते थे, उसके दर्शन बड़े दुर्लभ हो रहे हैं। आदमी के प्रति आस्था बने, वसुधैव कुटुंबकम की बात उठे, मनुष्य में मनुष्य को देखने की, आत्मा को देखने का, परखने का हमारा जीवन दर्शन विकसित हो पाए, इस पर चिंतन नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए मनुष्यों को गढ़ने की आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं बेटे, सच्चे और अच्छे मनुष्य गढ़ना पड़ेंगे, और सच्चे अच्छे मनुष्य ही इस विश्व वसुधा के सबसे सुंदर लोग हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है? सच्चे और अच्छे मनुष्यों को गढ़ना है। कहाँ से लेके आएंगे? कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा फ्रेम नहीं है कि जिसमें आप फिट कर दीजिए, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है कि आपको ले जाएं किसी कंप्यूटर कक्ष में, आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर दें और आप बहुत अच्छे आदमी हो जाएं। तो मित्रों, एक महाअभियान चलाना पड़ेगा, और इसी अभियान का नाम विचार क्रांति अभियान। आदमी को सच्चा और अच्छा बनाना है। तो कहाँ, किस उम्र में बनेगा? शांति कुंज ने एक महाअभियान प्रारंभ कर रखा है बहुत लंबे समय से। आज लगभग 70 वर्ष हो गए, 70-80 वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, एक पीढ़ी, एक मनुष्यता की पीढ़ी का निर्माण करें, एक वैश्विक पीढ़ी का निर्माण करें। हम पहले वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, आजकल ग्लोबल जनरेशन कहते हैं। ग्लोबल जनरेशन, ग्लोबल विलेज। हमारी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई, और जनरेशन को आजकल पढ़े लिखे लोग, आधुनिक लोग, वैज्ञानिक लोग ग्लोबल जनरेशन कहते हैं। तो ग्लोबल जनरेशन बनाने की जरूरत है मित्रों। ये जनरेशन पैसे धेले वाली बनेगी तो बड़ा मुश्किल, एक दूसरे से व्यापार के ही संबंध होंगे तो बात बनेगी नहीं। आपको कोई जन्मदिन पे गिफ्ट ना दे तो आपका मुंह फूल जाता है, मानो उसका आना आपके लिए संतुष्टिकारक नहीं है, उसका प्रेम आपके लिए मूल्यवान नहीं है। वो 2 रुपए की चीज लेके आएगा तो आपकी वैल्यू समझ में आती है, मानो आदमी ने अपना मूल्य निर्धारित कर रखा है। हमारी वैल्यू है, हमको कम से कम 500 रुपए की गिफ्ट मिलना चाहिए। मैं अपनी वैल्यूएशन कर रहा हूँ कि मेरे को 500 रुपए का तो आदमी हूं मैं। आदमी को क्या हो गया है, सब चीजें पैसे से तौल रहा है। मित्रों, एक पूरी पीढ़ी को गढ़ने की आवश्यकता है, जो मन से, जो तन से स्वस्थ हो, जो मन से स्वच्छ हो, और जो आध्यात्मिक दृष्टि से परम ऊंचाई को प्राप्त करे, जिसकी भीतर संवेदना छलछलाती दिखाई देती हो, प्रखर प्रज्ञा का स्वरूप जिसके जीवन में दिखाई दे, और सजल श्रद्धा मचलती उसके हृदय में दिखाई दे।
ऐसे मनुष्य के निर्माण की आवश्यकता है। इसी निर्माण का नाम विचार क्रांति अभियान है मित्रों, प्रज्ञा अभियान। कहां से प्रारंभ होगा? शांति कुंज ने, गुरुदेव ने कहा बेटे पहले गर्भ में आए हुए बच्चे का संस्कार करो, उस गर्भिणी के गर्भ को पवित्र करो। आप पुंसवन कराते हैं तो क्या करते हैं? गर्भ पूजन करते हैं, माँ के उदर की पूजन है, और उस उदर में निवास कर रहे उस जीवात्मा की पूजन वंदना होती है जो आने वाला है संसार में। उसे बोध कराते हैं तू चैतन्य है, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू अपने जीवन के रहस्य को समझना, संसार की माया में मत फंस जाना, यहाँ आकर के तू अपने जीवन के लक्ष्य को पाना। ये संबोधन आचार्य का गर्भ के लिए। आप कल्पना करिए, माँ अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे से कहती बेटे हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू हमारा पुत्र होगा, तू हमारी पुत्री होगी, और तू एक शानदार व्यक्तित्व लेकर आएगा, मैं तेरे लिए पूरी केयर करूंगी। बच्चे हम तेरा स्वागत करते हैं। माँ संवाद करती है गर्भ से। तो गर्भ काल का शिक्षण। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा चलता है कि 5 साल तक, जन्म होते से ही 5 साल तक बच्चे का सबसे पहले नामकरण, फिर बच्चे का अन्नप्राशन, फिर बच्चे का मुंडन, क्यों साहब, फिर विद्यारंभ और फिर दीक्षा। 5 संस्कार 5 वर्ष में, 5 संस्कारों का क्रम। और उसके बाद तीसरा चरण आता है जिसमें हम कहते हैं किशोरों को गढ़िए। ये जो टीनेज है मित्रों, जो 13 to 19 है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक समय है जीवन का। जीवन में बड़े रासायनिक परिवर्तन शारीरिक रूप से होते हैं, बड़े मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से होते हैं, बड़े भावनात्मक परिवर्तन उसके विचारों में, भावनाओं में होते हैं। इसी समय गड़बड़ाने की उम्र है, इसी समय बहकने की उम्र है। हमारे बेटे और बेटियों के चरण ना बहक जाएं, इनकी दिशा और दशा ठीक रहे, इस हेतु उस समय हम टीनेज का काम करते हैं। किशोर संस्कार शाला, किशोरी समर्थ किशोरी कार्यक्रम, कन्या और किशोर कौशल शिविर लगा रहे हैं। इन बच्चों को, इस टीनेज को संभाला जाए। और मित्रों जैसे ही यौवन की दहलीज पर बच्चा आता है तब एक नया आंदोलन है जिसका आयोजन आप करने जा रहे हैं प्रांतीय युवा संगोष्ठी के माध्यम से, जिसकी घोषणा कर रहे हैं आने वाले अक्टूबर के 14, 15, 16 को युवा चेतना शिविर की, यूथ एक्सपो की बात कर रहे हैं कि इस यूथ को कैसे इसको एक्सपोज करें, इसके भीतर की चेतना का विस्फोट कैसे हो। इसकी एक बड़ी योजना, एक बड़ी संयोजना बनाई गई। तो युवाओं को गढ़ने का कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम इस तरह 0 to, जिस दिन से बच्चा कंसीव होता है उस दिन से लेकर के और 35 साल तक की एक पूरी पीढ़ी को निर्माण का कार्यक्रम है। इसलिए ये सामान्य बात नहीं है। आने वाला युग परिवर्तित होगा, सतयुग होगा, तो सतयुग में कैसे लोग चाहिए उसको गढ़ने की योजना ये युग निर्माण की युवा जागृति अभियान योजना है। आप इसको हल्के में मत लेना। और ये यहाँ रेस्ट करने का समय नहीं है कि नहीं 2 साल काम कर लिया अब बात खत्म हो गई। जब तक तन में प्राण है तब तक इसी के लिए जीवन लगा रहेगा। हम गढ़ते रहेंगे लोगों, हम अपने को गढ़ेंगे और लोगों को गढ़ेंगे, गढ़ने का अवसर देंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मित्रों हमारा नारा ही है कि हम सुधरेंगे और जग को सुधारेंगे। अगर ये क्रम चलता रहा तो ये दुनिया निश्चित ही एक दिन बहुत स्वर्णिम समय देखेगी। कभी भारतवर्ष में स्वर्णिम समय था, अब विश्व में स्वर्णिम समय दिखाई देगा। और मित्रों इस पूरे सूत्र में, इस पूरे अभियान में, इस पूरे संरचना में, इस संयोजना में कोई आधार सूत्र होंगे तो वही सूत्र है मौलिक, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात कही गई। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अयम नजः परावेति गणना लघुचेत साम। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत ही मेरा कुटुंब है, मेरे अपने हैं। ऐसा भाव जब सबके भीतर अपना ही आत्मा दिखाई देगा तो मित्रों जीवन में कहीं कोई युद्ध नहीं होंगे, कहीं कोई अपराध नहीं होंगे, कहीं कोई आतंक नहीं होगा, कोई किसी को डराएगा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। समता, एकता, ममता, ये सब चीजें दिखाई देंगी। ऐसे समाज की समता मूलक, ऐसे एकता मूलक, ऐसे ममता मूलक समाज की रचना है युग निर्माण, समूचे विश्व की रचना है, एक युग के निर्माण की रचना है। ओ मित्रों ऐसा नहीं है कि ये किसी की कल्पना हो, ये भवितव्य है। गुरुदेव ने कहा बेटे युग निर्माण तो हो गया, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि दुंदुभी बजाओ, हुलहुली सुनाओ, शंख बजाओ, घड़ियाल बजाओ, आरती उतारो, ताकि ये समय, ये एरा धरती पर जल्दी से जल्दी आ जाए।
हम सोचते हैं, किसी ने माता जी से पूछा, माता जी आप तो समर्थ हैं, युग निर्माण कर दिया तो उतार क्यों नहीं लेती? तो माता जी ने कहा, बेटे मैं उतार तो आज ही दूं, पर तेरी जीभ निकल आएगी। जब चारों तरफ की निगाहें तेरे को ईमानदार मानेंगे और तू बेईमानी करेगा, बहुत मुसीबत आ जाने वाली है। अभी तो आदमी है छोटी छोटी बात में 2-2 रुपए में बेईमानी करता दिखाई देता, वो युग निर्माण का नायक कैसे हो सकता है? तो बेटे उस युग के लिए, उस समय के लिए जैसी चेतना, विकसित चेतना चाहिए, मानवीय चेतना, उस चेतना के विकास की योजना युग निर्माण है। हमको बहुत गंभीरता से सोचना है मित्रों। आने वाले 3 दिवस में 14, 15, 16 अक्टूबर में हम लोग एक पूरे प्रांत का, हर प्रांत से कुछ लोगों को बुलाकर, चयनित लोगों को बुलाकर, मानो 50-50 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है ना? तो 50-50 लोग भी आए तो 1,500 लोग होते हैं। और ये जो स्थानीय क्षेत्र है हमारा भुवनेश्वर, इसके आसपास की जगह, यहाँ के लगभग 500 लोग, तो 2,000 लोगों का समागम है, युवाओं का। ये 2 तरह के वर्ग इसमें शामिल होंगे। 2 वर्ग कौन से होंगे? एक वर्ग वो जो संरक्षक वर्ग है, जो आशीर्वाद देता है, जो बड़े भाई की भूमिका में, जो पिता की भूमिका में। एक वर्ग वो जो कर्मशील है। इसलिए 15 से 45 साल तक के पार्टिसिपेंट्स एंड अबव 45, 46 एंड अबव, दे विल बी गेस्ट, दे विल बी होस्ट, वो ऑर्गेनाइजर होंगे। इसलिए हम वरिष्ठों का काम है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को इस महान मंगलमयी युग निर्माण योजना से, इस ऋषियों की पावन धारा से जोड़ने की कोशिश करें। इसके लिए समय निकालना, हमको साधन निकालने होंगे। ये कोई यूं ही नहीं हो जाएगा। 2,000 आदमी आएंगे और 3 दिन 4 दिन रहेंगे, 50 लाख रुपए खर्च होगा। भरोसे में मत रहिए, सामान छोटा काम नहीं है। तो आपको साधन भी निकालने पड़ेंगे। नहीं साहब साधन नहीं, साधन के बिना नहीं। गुरुदेव कहते थे, बेटे युग निर्माण की परेड के दो सूत्र हैं। आपने देखा होगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मिलिट्री पुलिस वाला करता है, दायां बायां करता है। ऐसे ही बोले युग निर्माण के 2 ही दाएं बाएं हैं, समयदान अंशदान, समयदान अंशदान, समयदान अंशदान। आपका समय भी चाहिए और आपको साधन भी चाहिए। संकल्प में पीछे मत रहिएगा, ऐसा अवसर दोबारा नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें यौवन की दहलीज पर जो खड़े हैं उनसे लेकर जो परिपक्व यौवन की अवस्था में है, उन सबको एक दिशा और दशा में प्रेरित किया जाएगा। और ये इसलिए नहीं है कि उनका कोई मनोरंजन हो जाएगा या खेल हो जाएगा। ये इसलिए है कि हमारी दृष्टि में हमारा ये परम पवित्र उड़ीसा प्रांत है, जिस प्रांत को हमको विकसित और एक समृद्ध प्रांत के रूप में विकसित करना है, राज्य के रूप में। यहाँ की इंच इंच भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी बनाना है। ये मंदिरों का देश है। तो आइए जरा, मंदिरों का देश होने का मतलब क्या था? यहाँ पवित्रता का संचार होता हो, जहाँ मंदिर की धुन घंटियां सुनाई देती हो, जहाँ शंख ध्वनि होती हो, जहाँ सदैव दूसरों के लिए मंगल कामनाएं होती हो, ऐसा प्रदेश है हमारा। तो ऐसे प्रदेश के इंच इंच को, एक एक क्षेत्र क्षेत्र को, गांव गांव को, पूर्वे कस्बे को हम गायत्रीमय कर दें, हम यज्ञमय कर दें, हम मानवता के सूत्रों से भर दें। ऐसे कार्यक्रम चलाने होंगे। इसलिए हर जिले से सुपर 50 ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए? सुपर 50 ग्रुप, 50 शानदार बच्चे चुने हुए। आपने 15 जिलों में अभी युवा चेतना शिविर किया, जहां जहां हो गया उनसे मेरी करजोर प्रार्थना है, कृपा करके उनमें से 50 लोगों को चुन लीजिए। ओके, अगर 50 आदमी आपने चुन लिए तो ये सुपर 50 ग्रुप आप जो चाहोगे वो कर दिखाएगा। और ये 1500 लोग जो यहाँ आएंगे, अगर ये 1500 लोग संघबद्ध होकर के कोई भी अभियान चलाएं। अभी हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, प्राची नदी पर कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे भैया बैठे विश्वरंजन जी। एक प्रस्ताव हमारे पास आया कि जो सुवर्ण रेखा है उसके उद्धार का काम किया जाए, झारखंड और उड़ीसा में मिलकर बहती है। तो इन धाराओं को पवित्र बनाना, ये 1500 रोड जुट पड़ेंगे तो इसमें कितनी देर लगने वाली। हमने गंगा का अभियान प्रारंभ किया, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक 10,000 कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए। और आपको आश्चर्य होगा, हमने लगभग 60 लाख लोगों से संकल्प कराए कि हम गंगा को गंदा नहीं करेंगे। हर घाट की सफाई की, कोई घाट नहीं छोड़ा हमने। हमने मंडल बनाए, लगभग 1800 गंगा सेवा मंडल खड़े हो गए। तो
काम अगर लोग हैं समर्पित, सेवाभावी, विनम्रता से भरे हुए, तो कोई काम बाधा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। आप जिस काम को हाथ लगा दोगे वो काम आसमान छुएगा। इसलिए मित्रों, हम सबको मिलकर, भाइयों बहनों, ये बड़ा काम करके दिखाना है। आपके लिए एक अवसर आया है। आप जब यहाँ आएंगे, आप यहाँ 3 दिन समागम होगा, आपसे विचार विमर्श होगा, आपसे चिंतन होगा, बड़ी जोरदार तरीके से आपस में बातचीत होगी, और उस बातचीत के उपरांत हम सब मिलकर के एक निर्णय करेंगे कि हम प्रांत में, अपने प्रांत के लिए कौन कौन से रचनात्मक काम हम हाथ में लेंगे, कौन से साधनात्मक काम हाथ में लेंगे, कौन से प्रचारात्मक काम हाथ में लेंगे, कौन से संगठनात्मक स्वरूप खड़े करेंगे, आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए 3 दिन में आखिरी दिन जब आप समूह चर्चा से निवृत्त होंगे, आपके हाथ में एक संकल्प का पत्रक होगा। आप कहेंगे अब हम मिलकर इस प्रांत के लिए ये काम करेंगे। आत्मनिर्माण से अपने राष्ट्र निर्माण की ये प्रक्रिया बहुत सहज गति से उस दौरान पूरी होगी। तो ये 3 दिवस का ऐसा कार्यक्रम, पूरा का पूरा कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और हम सबका मार्गदर्शन करने शांति कुंज से हमारे परम आदरणीय युवाओं के आदर्श डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब, वो आपके यहाँ 2 दिन रहेंगे। आप बच्चों का उद्बोधन करेंगे, सबको नई नई प्रेरणाएं देंगे, गुरु का संदेश सुनाएंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का संदेश आप तक आएगा, अखंड ज्योति का प्रकाश आप तक पहुंचेगा, और उस दौरान ये सारे काम होंगे। अब ये जो इतना बड़ा काम है भाइयों बहनों, इस काम को करने के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी चेतना चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, संघबद्ध लोग चाहिए। तो हम लोगों ने ये विचार किया था कि हम लोग आज की सभा में उन समितियों का निर्माण करेंगे जिन समितियों के माध्यम से ये काम होगा। मैंने दीदी को फाइल दी थी, भैया संतोष जी, फाइल आपको तो मेरी बात। तो लगभग 24 तरह की समितियों का निर्माण होगा, 24 तरह की निर्णय। एक समिति पहले हमारे इस पूरे कार्यक्रम में कोर कमेटी होगी जो डिसीजन लेगी क्या करना है, और कॉमन डिसीजन होगा। दूसरी समिति हमारी होगी जो आयोजन समिति, जिसे समन्वय समिति कहेंगे। तो समन्वय समिति बनाने पड़ेगी। फिर आप देखते हैं कि अलग अलग काम है। समन्वय समिति का मतलब है कि जितनी समितियां बनेंगी और जो कार्यक्रम चलेंगे उन सबके बीच समन्वय करना, सबके बीच मेल मिलाप करना। इतना बड़ा काम होता है तो आदमी का अहंकार कहीं ना कहीं टकराता है। आदमी अपने छोटी बड़ी बात को लेकर के खटपट होती है, तो उस खटपट को कैसे शांत किया जाए, कैसे एक बहुत कह सकते हैं प्रेम पूर्वक, बहुत स्नेह पूर्वक कोई एक नया रास्ता ढूंढ लिया जाए और उस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से लगभग 24 तरह की समितियों का निर्माण होगा। और ये जो निर्माण होंगे, जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती, मीडिया की जरूरत पड़ती है, तो प्रचार प्रसार की समिति बनाना। अब प्रचार प्रसार की समिति के विविध कार्य, अलग अलग समितियों के अलग अलग कार्य। प्रदर्शनी बनेगी तो प्रदर्शनी को कौन दिखाएगा, क्या उसमें डिपिक्ट करेंगे, ये सारी चीजें तय करना। फिर आप देखते हैं अलग अलग काम है उसके, प्रदर्शनी के बैनर से लेकर के। दीप यज्ञ होगा तो दीप यज्ञ की समिति बनेगी अलग। दीप यज्ञ कितने दीप जलाएंगे, दीप जलाने का तरीका क्या होगा, उसका विन्यास कैसा होगा, किस तरह उसकी रचना होगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उसमें संकल्प कैसे उभारेंगे। दीप यज्ञ में युवा संकल्प उभरता है, सृजन संकल्प की घोषणा उसी के दौरान होगी। तो दीप यज्ञ समिति बनेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। एक दिन हम पूरे उड़ीसा, चूंकि हमारी कला है, उत्कल है, ये कलात्मकता का केंद्र है, तो ये हमारे यहाँ कला हांडी है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई हांडी नहीं है। चावल की हांडी होगी, पानी की हांडी होगी, पर कला की हांडी तो इसी यहाँ इसी क्षेत्र में। तो कला के ऐसे प्रदर्शन को सांस्कृतिक रूप से हम अपनी संस्कृति को, यहाँ की पूरी उसको स्वरूप को, अपने जीवन को कैसे प्रस्तुत करें। एक शाम जो है हमारी कला के लिए होगी, संस्कृति के लिए होगी। फिर हमारा पंजीयन का काम है, शुरुआत में ही अभी से शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे कहा सुपर 50 ग्रुप चाहिए, तो आप महीने भर के भीतर 50-50 लोगों के हर जिले से 30 जिलों। हमारे YouTube चैनल गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।